ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं, या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वला सौफ। तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि जब नबी झोली फैलाएंगे अपना, तो वो सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। कितना अफसोस की बात है। ऐसे में कोई इंसान कैसे बुराइयों से बचे, क्योंकि इनको तो वो चूरन दे दिया जा रहा है ना कि आप कुछ भी कर लो, सबके लिए अल्लाह के नबी जो हैं वो अपना झोली फैलाएंगे और अल्लाह उनको मना भी नहीं कर पाएगा। दूसरी जगह लोग बोलते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे तो उनको मना नहीं किया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। भले इस वीडियो में वो नहीं बता पाए हैं, लेकिन लोगों में ये यकीन भर दिया गया है कि जब अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे तो अल्लाह मना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कोई इंसान अपना बुराई क्यों छोड़े? ये तो ज़मीन में फसाद करबे करेगा, लोगों को माल नाहक खाएगा, हराम खाएगा, लोगों को गला काटेगा, कुछ भी करेगा। इनको तो यकीन है कि अल्लाह के सामने मेरे रसूल जो है वो झोली फैलाएंगे मेरे लिए और अल्लाह मना भी नहीं करेगा। इनके लिए जन्नत का टिकट पहले कटा हुआ है। इस दुनिया में ये कुछ भी कर ले, इनके लिए झोली फैलाया जाएगा और जहन्नम में जाएगा वो रमेश सुरेश। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, वो कोई मतलब इनके हिसाब से वो नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने वो कलमा नहीं पढ़ा ना। ऐसा बात बना रखा है लोगों ने। पता नहीं तारिक जमील साहब किस रसूल के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह का रसूल जो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल से अल्लाह कह रहा है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कुरान में अल्लाह कहता है कि अगर रसूल अल्लाह के नाम पर झूठ बोल देते तो अल्लाह उनका रगे जान काट देते। और यहाँ पे लोग रसूल के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कुछ भी बोल दे रहे हैं झूठ, बड़े आसानी से, बड़े बड़े मंच पर बैठ करके, बड़ा बड़ा पगड़ी लगा करके कुछ भी बयान कर देते हैं। उंगली के इशारे से लोग जहन्नम से जन्नत में आ जा रहे हैं, मतलब कुछ भी। ये किसने हुक्म दे दिया? ये सब हुक्म कहाँ से आया? क्या अल्लाह ने भेजा? ये अल्लाह भेजा होता तो कुरान में होता ये सब बात। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह पे जो झूठ बोलता है ना, अल्लाह के नाम पर जो इफ्तरा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ठंडे दिमाग से सोचिए, ये बात आया कहाँ से? क्या अल्लाह ने कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा? अल्लाह के रसूल भी नहीं कहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का कौल सिर्फ कुरान है। कुरान ही कौले रसूल है। अल्लाह के रसूल अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते, वो वही करेंगे जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा। ये बात कितने जगह कुरान में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उसी का ताबेदारी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल होता है, और रसूल पे सिर्फ कुरान नाजिल हुआ है और कुछ नहीं। बाकी ये सब बातें कहाँ से आ गया जो कुरान से भी इतना टकरा रहा है? एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि सारे अंबिया पे सलामती हो चुका, अल्लाह का वो इनाम याफ्ता लोग है। दूसरी तरफ दूसरी किताबों से लोग कह रहे हैं कि वो नफसी नफसी करेंगे। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि नबी जो है वो गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह के सामने अपना झोली फैलाएंगे, और दूसरी तरफ एक इंसान जो है वो उंगली के इशारों से जहन्नमियों को जन्नत में डलवा दे रहे हैं। एक तरफ अल्लाह अपने रसूल को कह रहे हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि रसूल जो है सब लोगों के लिए अपना झोली फैलाएंगे। मतलब उसमें हराम खाने वाला है, किसी पे जुल्म करने वाला है, किसी का गला काटने वाला है, कुछ भी करने वाला हो, मतलब उन सब के लिए अल्लाह के रसूल जो है वो झोली फैलाएंगे। अल्लाह कुरान में कहता है कि रसूलों में फ़र्क नहीं करना, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5 बड़े रसूल है। ये सब कहाँ से आ गया? ये सब इतना टकराव जो हो रहा है, बात को अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचिए और उस आयत पे गौर करिए जो अल्लाह जिस कुरान में बता रहा है कि वो लहवल हदीस जो है जिसके ज़रिए से अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका जाता है, वो कौन सा हदीस है? ठंडे दिमाग से अच्छे से गौर करिए इस सब बातों पे।